हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के कोई जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं या उनके कंडक्ट को जुडिशियल एथिक्स के खिलाफ माना जाए तो ऐसे मामले में संबंधित हाई कोर्ट क्या एक्शन ले सकता है, क्या कार्रवाई कर सकता है। तो दोस्तों, एक केस के माध्यम से मैं आपको पूरी बात बताऊंगा जो केस अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। तो क्या है ये पूरा केस, क्या केस के पूरे फैक्ट्स हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि ये केस हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा जुडिशियल सर्विस के एक ऑफिसर जो 1996 बैच के ऑफिसर थे, उनके खिलाफ 2011 में कुछ कंप्लेंट्स आई कि उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार की कंप्लेंट्स आई कि उनके बैंक अकाउंट में बहुत भारी रकम का लेन देन हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, विड्रॉल हुआ है और उन्होंने बड़े पैमाने पर जो लैंड है वो खरीदी है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए उनके खिलाफ एक बार एसोसिएशन है, उन्होंने भी कंप्लेंट की। तो इसके बाद माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की। तो दोस्तों, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट 21/4/2011 को आई थी और जिसमें यह पाया गया कि जो लैंड परचेज के जो एलिगेशंस है उनका कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था। और उसके बाद जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, उन्होंने उस रिपोर्ट का रिव्यू किया उसको 2011 में ही, और फिर जो है उनके खिलाफ एक नई इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई इन सभी आरोपों को जांच करने के लिए। 5 अगस्त 2011 को जो है ये कमेटी बनाई गई। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की फुल कोर्ट ने एक विजिलेंस डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसमें इंस्टीट्यूट की ताकि जो है पूरी सच्चाई का पता चल सके कि इन एलिगेशंस में कितना सब्सटेंस है। तो दोस्तों, इस बीच जो है संबंधित जुडिशियल ऑफिसर को अब उनके पद से, जो उस समय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पद पे काम कर रहे थे, उनको इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने तक उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो दोस्तों, ये 2012 में संबंधित जुडिशियल ऑफिसर को चार्जशीट किया गया। उनसे पूछा गया कि आपके बैंक अकाउंट में इतने भारी रकम का डिपॉजिट हुआ है, विड्रॉल हुआ है, तो ये पैसा कहाँ से आया। तो दोस्तों, उन संबंधित जो जुडिशियल ऑफिसर थे जो इंक्वायरी फेस कर रहे थे, तो उन्होंने बताया अपने बचाव में कि ये पैसा उनकी LIC पॉलिसीज़ हैं उनके मैच्योर होने पर मिला है, उनकी प्रॉपर्टी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी उसके सेल होने पर उनको मिला है, और जो उनके PPF अकाउंट में पैसा जमा था वो मैच्योर होने पे मिला है, और ये प्रॉपर्टी जिसका उन्होंने सेल किया है ये उन्होंने जुडिशियल सर्विस में आने से पहले खरीदी थी, इसलिए इसमें मिसकंडक्ट जैसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जो इंक्वायरी कमेटी थी उसने 23/5/2016 को अपनी रिपोर्ट माननीय हाई कोर्ट में सबमिट कर दी और उनको जो है गिल्टी पाया अनएक्सप्लेन्ड ट्रांजैक्शंस के बारे में कि जो भी पैसा उनके बैंक अकाउंट में आया गया उसका वो कोई हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं कि वो पैसा कहाँ से आया और उन्होंने कहाँ पर उसको खर्च किया। तो अकॉर्डिंगली उनको एक शोकॉज नोटिस इशू किया जाता है 29/8/2016 को, और जो है इसमें पेटिशनर जो थे जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उन्होंने रिप्लाई दिया 2017 में, और
जो विजिलेंस और डिसिप्लिनरी कमेटी है हाई कोर्ट की, उन्होंने अपनी इंक्वायरी के बाद पाया कि उनके खिलाफ जो भी चार्जेस लगाए गए थे वो प्रूव नहीं हुए हैं और उनको उन चार्जेस से मुक्त करने का जो है रिकमेंडेशन दिया गया। लेकिन जब ये जो है रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी की माननीय हाई कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने रखी गई तो उन्होंने जो है इस रिपोर्ट को दोबारा भेजा इंक्वायरी कमेटी के पास कि ताकि जो है कि पूरे ट्रांजैक्शंस को स्क्रूटिनाइज किया जाए, उनकी स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट है उनको स्क्रूटिनाइज किया जाए और जो है उसके बाद ये फुल कोर्ट में जो है भेजा जाए इसको। तो दोस्तों इसके बाद जो फुल विजिलेंस कमेटी है उन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट जो है फुल कोर्ट के सामने सबमिट की और उसमें भी यही ऑब्जर्वेशंस दी कि इनके खिलाफ जो भी जो कंप्लेंट्स आई हैं या इनके खिलाफ जो इंक्वायरी हुई है उसमें ये प्रूव नहीं हो रही हैं, इसलिए इनको चार्जेस से मुक्त किया जाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद फुल कोर्ट की एक मीटिंग होती है 14/12/2020 को एंड आफ्टर फुल डेलिब्रेशन पूरा मंथन करने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी विजिलेंस कमेटी ने 18/12/2019 की उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद जो फुल कोर्ट ने जो फैसला दिया इसमें उन्होंने संबंधित जुडिशियल ऑफिसर को कंपलसरी रिटायरमेंट की पनिशमेंट दी। दोस्तों कंपलसरी रिटायरमेंट क्या होती है कि आपको जबरन रिटायर किया जाता है सर्विस से, आप उसके बाद नौकरी नहीं कर सकते और जो है उसके बाद आप कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते जब आपको कंपलसरी रिटायरमेंट सरकार के द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों इस रिकमेंडेशन के बाद जो है उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दी गई और जो है इस संबंध में जो हरियाणा के गवर्नर हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जो इस मामले में, उन्होंने हाई कोर्ट के फुल कोर्ट की रिकमेंडेशन पर एक्ट करते हुए संबंधित जुडिशियल ऑफिसर को कंपलसरी रिटायरमेंट की स्वीकृति दी और उनको नौकरी से बाहर कर दिया। तो दोस्तों इस ऑर्डर से एग्री होकर जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सीधे अंडर सेक्शन 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इशू ए रिट ऑफ सर्चोररी कि उनके ये जो दो ऑर्डर हैं, एक तो फुल कोर्ट की जो रिकमेंडेशन है उसको कैंसिल किया जाए और एक जो गवर्नर की का ऑर्डर है उनको नौकरी से बाहर करने का, कंपलसरी रिटायरमेंट देने का, वो भी रद्द किया जाए। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो है पेटिशनर को सुना, उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे उनको सुना, लेकिन वो जो है कन्विंस नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पाया कि इनके खाते में इतनी भारी भरकम रकम का आवागमन हुआ है तो ये पैसा ना किसी LIC पॉलिसी का हो सकता है ना किसी लैंड सेल का हो सकता है, क्योंकि वो एक बड़े इरेगुलर टाइप में जो है मनी का फ्लो हुआ है अकाउंट्स में, कभी निकाल रहे हैं कभी आ रही है। तो इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है एंड में, और उनकी जो पिटीशन है उसको जो रिट थी उसको रिजेक्ट किया और उनकी जो जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच जस्टिस उदय उमेश ललित और अजय रस्तोगी की बेंच ने जो जजमेंट दी है उसका मैं आपको एक पैराग्राफ यहाँ पढ़ना चाहूँगा कि कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑन रिकॉर्ड एंड इन व्यू ऑफ द रिकॉर्ड इंडिकेटिंग दैट देयर वर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस शोइंग डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट्स, बहुत भारी भारी रकम का विड्रॉल हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, इन चीज़ों को देखते हुए इट कैनॉट बी सेड दैट द फुल कोर्ट वाज नॉट जस्टिफाइड
इन टेकिंग द व्यू दैट इट डिड। तो यह नहीं कह सकते इन चीज़ों को देखते हुए कि जो फुल कोर्ट ने इस संबंध में जो अपना व्यू लिया है कि वो जस्टिफाई नहीं है। वी डू नॉट फाइंड एनी रीज़न टू टेक ए डिफरेंट व्यू इन द मैटर। और हम जो है जो फुल कोर्ट ने जो व्यू लिया है उससे डिफरेंट व्यू लेने का कोई रीज़न नहीं देखते हम, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत भारी रकम की उनके खातों में आवागमन हुआ है, पैसा आया है, गया है, और ये पैसा कहाँ से आया ये अनएक्सप्लेन्ड है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो इस बिना पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो पेटिशनर थे इसमें जो जिनको कंपलसरी रिटायरमेंट दी गई है उनकी जो है पिटीशन को खारिज कर दिया। और दोस्तों तो ये जो है एक पहला मामला नहीं है इस तरह का, और भी कई सारे मामले जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, पंजाब में, हरियाणा में कई ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है फुल कोर्ट द्वारा, जो इस तरह की कंप्लेंट्स में लिप्त पाए गए थे और जिनको इंक्वायरी कमेटी ने गिल्टी होल्ड किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।